आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम सीखेंगे प्रश्नावली 1.3 का पांचवा और छठा सवाल। इस वीडियो को देखने के बाद आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाने के लिए शेयर कीजिए तथा हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पांचवा प्रश्न है, 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। पांचवें प्रश्न में 1/17 के दशमलव प्रसार की पुनरावृत्ति हमको बतानी है और जांच भी हमको करने के लिए कहा गया है। तो हम क्या करते हैं, सीधे एक में हम भाग दे देते हैं 17 का। जैसे हमने कल आपको बताया था, इसके बीच दशमलव के बाद कितनी भी जीरो की संख्या हम ले सकते हैं। 17 का भाग एक में कितनी बार गया? 0 बार। एक में से 0 गया 1, दशमलव यहाँ उतर गया तो पहली संख्या आ गई यहाँ 0। फिर 10 में भाग जाता है? नहीं जाता है। 0 बार गया, 17 गुणा 0 0, 10 में से 0 गया 10, अब अगली संख्या उतरी 0। 17 का भाग 100 में जाएगा, 70 पंजे 85, 70 पंजे 85 चले गया। 100 में से 85 को घटाएंगे, आ जाएगा 15, उतरा 0। अब 17 का भाग हम किस में देंगे? 17 का भाग हम देंगे 150 में। कितने बार जाएगा? 70 अट्ठे 136 होता है, 70 अट्ठे 136। अब हम क्या करेंगे? हम करेंगे 150 में से घटाएंगे 136 को, आएगा 14, उतरा 0। अब 140, फिर 136 आ जाएगा, 70 अट्ठे 136 आ गया। फिर हमने 140 में से 36 घटाया तो कितना हुआ? ये आ गया आपका 4, एक एक जीरो उतरते रहेगा। 70 दूनी 34, 70 दूनी 34, 40 में से 34 गया 6, उतरा 0। 70 का भाग फिर 60 में कितनी बार जाएगा? 70 3 51, 3 बार चले गया। फिर हमने 60 में से घटाया 51, 60 में से 51 को हम घटाएंगे तो आएगा 9, उतरेगा 0। 70 पंजे 85, यहाँ हम लिख देंगे 5, 70 पंजे 85 आ गया। फिर 90 में से 85 घटाया तो आया 5, उतरा 0। 70 दूनी 34, 70 दूनी 34, 16 बच गया। फिर एक जीरो उतर गया, 160 हो गया। फिर होता है 17 नम 153, 9 बार चले गया भाग, 17 नम चले गया 153। 160 में से 153 को घटाएंगे तो अब आ गया आपका 7, उतरा 0। 70 3 51, 70 चौको 69, 4 बार चले गया। फिर बच गया 2, यानी कि 0 उतर गया। अब हम क्या करेंगे? अब हम 20 में 2 और 0 20 हो गया। 20 में 17 का भाग कितने बार जाएगा? 17 कम 17, 20 में से 17 गया 3, उतरा 0। 17 कम फिर 17 हो गया। फिर हम घटाएंगे तो आ जाएगा 13, 130 आ गया। फिर 17 का भाग हम देंगे, 70 सत्ते 119, 7 बार फिर गया। 130 में से 119 गया, आ जाएगा 11, एक जीरो उतरा 110 हो गया। फिर जाएगा 70 छक्का 102, फिर आ गया 8, एक जीरो लगा 80, एक जीरो लग गया तो ये हो गया 80। अब 70 का भाग 80 में जाएगा, 70 चौको 68, 4 बार गया। 80 में से 10 में से 8 गया 2, 7 में से 6 गया 1 बार आ गया, ये हो गया 120। फिर 70 सत्ते हो जाएगा 119, 70 सत्ते 119 और घटा के आ गया हमारे पास 1। तो देखो हमने शुरुआत की थी 1 से, 1 में हमने भाग दिया था 17 का, फिर आ गया हमारे पास 1। अगर हम फिर इसको जारी रखेंगे तो फिर हमारे पास यही आएगा। तो भागफल हम देखते हैं, इसका भागफल क्या आया है? भागफल आया 0.0588235294117 अब कितने अंक आए भागफल में गिनते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। दशमलव से पहले के जीरो को नहीं गिनते, तो कितने अंक आए? 16 अंक आए। तो हमसे कहा था कि 1/17 में जब हम भाग देंगे, 17 का भाग देंगे 1 में, तो कितने अंकों के बाद पुनरावृत्ति होगी, यानी कि कितने अंकों के बाद दोबारा वही शेषफल आ जाएगा। आप इसको इस रूप में भी समझ सकते हैं। अब हम भाग देंगे तो दोबारा यही चीज़ आती रहेगी, 0 5 8 8 2 3 5 2 9 4 1 1 7 6 4 7। तो पुनरावृत्ति अंकों की अधिकतम संख्या कितनी आई? अधिकतम जो संख्या आई वो आई आपकी 16।
तो यानी कि जो भाजक है उससे एक कम, यानी कि हम किसी भी संख्या से अगर भाग देते हैं तो उस भाजक से एक अंक कम पुनरावृत्ति अंकों की संख्या संभव हो सकती है। छठा प्रश्न है, p बट्टे q के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहां p और q पूर्णांक हैं जिनका एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका शांत दशमलव प्रसार है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि q का कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? छठे प्रश्न में हमसे कहा गया है कि कुछ परिमेय संख्या हमको लेनी है p बट्टे q के रूप की और जिनमें p और q सहभाज्य हों। तो पहली संख्या हम लेते हैं 3 बट्टे 4, दोनों सहभाज्य हैं। सहभाज्य का मतलब है एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए, यानी कि केवल एक का भाग जाना चाहिए। देखो एक का भाग 3 में भी जा रहा है, 4 में भी जाता है, एक के अलावा किसी का भाग नहीं जाता है। तो हम क्या करते हैं, 3 में भाग देते हैं 4 का, तो 4 गुणा 0 0, 3 में से 0 घटाया 3, इसके बाद दशमलव होता है, दशमलव लग गया यहाँ, यहाँ उतर गया 30, 4 सत्ता 28 और 30 में से 28 गया 2, एक 0 उतर गया, 4 पंजे 20। तो इसका जो दशमलव प्रसार आया, शेष पर 0 आ गया, तो इसको बोलते हैं शांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार। तो ऐसी ही संख्या हमको लेनी थी जिसका कि दशमलव प्रसार शांत दशमलव प्रसार आए। अब इसके हर के गुणनखंड को हमने देखना है। देखो 3/4 का हर कैसा है, 2 गुणा 2, यानी कि 2 की घात 2 के रूप में है। अब हम एक परिमेय संख्या और लेते हैं। हमने माना एक परिमेय संख्या ले ली, 7/10 ले ली। इन दोनों में भी केवल एक के अलावा किसी संख्या का भाग नहीं जाता है। तो जब हम 10 का भाग देंगे 7 में तो ये आ जाता है 0.7। सीधे भी आप देख के भी चेक कर सकते हैं। तो इसका दशमलव प्रसार भी कैसा है, इसका दशमलव प्रसार भी शांत दशमलव प्रसार है। इसका भी दशमलव प्रसार कैसा था, शांत दशमलव प्रसार है। अब इसके हर के गुणनखंडों को देखते हैं, क्या खासियत है इसकी। हम इसको लिख सकते हैं 2 गुणा 5, यानी कि हर में 2 आया तो दशमलव प्रसार शांत था, हर में 2 और 5 आ गया तो दशमलव प्रसार क्या है, तब भी शांति है। अब हम कोई एक परिमेय संख्या और हम देखते हैं। हमने ले लिया 3/7 ले लेते हैं, 3/7 हम ले लेते हैं, यानी कि 3 में हम भाग देंगे 7 का, तो देखिए क्या होगा, 7 गुणा 0 0, दशमलव के बाद 0 0 आप लगा लीजिए, ये आ गया 3, दशमलव यहाँ उतर गया, यहाँ उतर गया 0, 7 चौको 28, 30 में से 28 गया 2, उतरा 0, 7 दूनी 14, 6 उतर गया, ये हो जाएगा 60, 7 का भागा देंगे 60 में, 7 अट्ठा 56, फिर आ गया हमारे पास 4, फिर 0 उतर जाएगा, 7 पंजे 35, फिर आ गया 5, 50 हो गया, 7 सत्ता 49, घटाया 1 आ गया 10 हो गया, 7 एकम 7 करेंगे तो जाके हमारे पास आ गया 3, जहाँ से हमने शुरू किया था। यानी कि फिर वही प्रक्रिया चलती रहेगी। तो इसका जो दशमलव प्रसार है वो 0.428571, फिर अगर हम भाग देंगे तो फिर यही चीज़ आती रहेगी। तो इसको लगा देते हैं इसके ऊपर हम बार, यानी कि बार बार यही चीज़ आ रही है तो इसके ऊपर हमको बार लगाना पड़ता है। तो इसका दशमलव प्रसार शांत दशमलव प्रसार नहीं है। तो इसकी क्या खासियत थी, इसके हर में क्या आया है, इसके हर में आया है 7। तो यानी कि ऐसी संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत दशमलव प्रसार होंगे जिनके हर के गुणनखंडों में क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए या 5 होना चाहिए या दोनों होने चाहिए, दोनों 2 और 5। अगर केवल 2 आएगा तो भी दशमलव प्रसार शांत दशमलव प्रसार है, जैसा कि अभी हमने देखा। 2 और 5 दोनों आए थे तो भी दशमलव प्रसार शांत है। अगर केवल 5 आया होता, जैसे अगर हम ले लेते 3/5, अगर हम ले लेते 3/5 तो ये जाएगा 0.5 छक्का 30, ये भी शांत दशमलव प्रसार है। तो यानी कि ये जो नियम बना हमारा, अगर किसी परिमेय संख्या के हर के गुणनखंड में केवल 2 है या केवल 5 है या 2 और 5 दोनों आते हैं, तब उसका दशमलव प्रसार जो है शांत दशमलव प्रसार होता है।